हेलो दोस्तों, मैं रत्नेश स्वागत करता हूं आप सभी का आरडीवी क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन जम के कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कुछ ही दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम्स में, तो लग जाइए मेहनत करके। और सफलता आप जितनी आप ज़्यादा बेहतर मेहनत करेंगे, सफलता उतनी आसानी से आपको मिलने वाली है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो आपके लिए रहेगी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी वालों के लिए। तो आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन बोला है कि एक्स अपान वाई इक्वल टू 4/5, तो 4/7 प्लस 2y माइनस एक्स और 2y प्लस एक्स का मान, कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया है। और सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे में, क्वेश्चन कह रहा है एक्स अपान वाई बराबर 4/5 है। तो किसका मान पूछ रहा था? ये मान पूछ रहा है 4/7 प्लस 2y, इसमें दे दिया और क्या x, और यहाँ से दे दिया है 2y प्लस एक्स, 2y प्लस एक्स। तो इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं। ये आपको डाटा दे दिया, इसके जरिए इसकी हेल्प से बताना है कि आपका मान कौन सा होने वाला है। तो देखिए, ऐसा जब भी आपको दिया है, इसका मतलब क्या है, चाहे x की वैल्यू 4 रख सकते हैं और y की वैल्यू 5 रख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे 4/7 यहाँ कर दीजिए, और आपको पता है कि x y का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप रखेंगे कितना, तो कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, और इसके बाद x का मान 4 है, और यहाँ पर फिर 2 × 5, और यहाँ आपकी बार क्या करना है, प्लस करना है, कितना 4 करना है। अच्छा, यहाँ पे प्लस का साइन था, तो मेरे पास क्या आ गया 4/sin प्लस 5 दूनी 10, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ 5 दूनी 10 तो 14। ठीक है, अब देखो, चाहे आप इससे 2 से मल्टी यहाँ अप्लाई करा दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे इसका डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पर 8/14 और प्लस 6। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 14/14, यहाँ से काटेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वन पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके पेपर सेट में, क्योंकि हर बार पूछता है और आपके सिलेबस में भी है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त में से 120 डिग्री खंड का क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 9 से 3/7 सेंटीमीटर दे दिया है। तो वृत्त का अर्धव्यास क्या होगा? अर्धव्यास के बारे में पूछा है, अर्धव्यास क्या होगा। तो आपको एक सर्किल दे दिया है, ये सर्किल सपोज करो आपका क्या है, एक सर्किल है। ठीक है, ये मेरा सर्किल था कुछ, और इसी में बोला था कि त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है, सेंटर से कोई त्रिज्य का हिस्सा, और ये कितने पे है 120 डिग्री पर है। इसका मान कितना दे दिया है 120 डिग्री पे जो बना है। इसका एरिया क्या दे दिया है आपको, एरिया पहले दे दिया है, एरिया दिया है कितना दे दिया है 9 सही 3/7। इसको मैं अगर लिखूं तो कितना हो जाएगा 963 और 66/7 हो जाएगा एरिया। ठीक है, अब देखो जब ये त्रिज्यखंड पे कोई चीज का जब एरिया बनता है तो क्या हो जाता है, कितने डिग्री पे बन रहा है 120 डिग्री पे बन रहा है। तो ओवरऑल किस पे 360 डिग्री पे बन रहा है। और इसका जब एरिया निकालेंगे तो क्या πr², और इसी का मान हमें कितना दे दिया है 66/7 दे दिया। अब क्या करना है, देखो ये कितनी बार जा रहा है, 3 बार कट जाएगा देखने में। तो कितना जाएगा 22/r² 7 × 3 बराबर क्या हो जाएगा 66/7। देखो यहाँ से 7 7 कैंसिल हो गया, 22 × 22 22 क्या 66। तो r² का मान मेरा क्या आ गया, r² का मान 9 आ गया। तो यहाँ से r का मान क्या आ जाएगा, r का मान 3 आ जाएगा। r क्या निकल के आई, हमारी त्रिज्या निकल के आई है। ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं दिखने का। तो r का मान क्या निकल के आया, यहाँ से r का मान क्या निकल के आया है मेरा 3 निकल के आ जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि ये r निकल के आया, और आपसे पूछ क्या रहा था कि अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, मेरी त्रिज्या ही होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एडवांस मैथ से पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोला cos थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 0। तो tan थीटा का मान क्या होगा? देखो आपको दे दिया है कि cos थीटा और tan थीटा का मान 0 दिया है। तो कैसे दिया है कि cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 0 है। तो मेरे पे इस पे पूछा कि भाई tan थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा का मान क्या होगा, यही पूछा था। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लगाओगे, आपको पता है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैं cos थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा लिख सकता हूँ। cos थीटा sin थीटा, आप अगर यहीं से सोचे cos थीटा और sin थीटा का मान किस डिग्री पे, मतलब कितने डिग्री पे दोनों समान होता है। आपको अगर याद होगा डिग्री पे तो कितने पे होता होगा
45 पे होगा। अगर नहीं याद है तो फिर इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको इधर ले जाओ, क्या 1 बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और ये क्या बन जाता है टेन थीटा बन जाता है, और टेन थीटा का मान मुझे कितना दे दिया 1 दे दिया, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा टेन थीटा सीधा मान निकल के आएगा, और टेन थीटा का मान क्या निकल के आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, ठीक है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बोला है कि उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। कह रहा जब पेड़ की ऊंचाई 16√3 मीटर और पेड़ की छाया कितनी है 16 मीटर है, तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। आपको दे दिया है, ठीक है, ये दिया है और बोल रहा है कि ऊंचाई कितनी है 16√3 है और ये कितना है 16 है। तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि ये देखो इसका कितना गुना है √3 गुना है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आपको पता होगा कि किस त्रिकोणमिति अनुपात में अगर तुम्हारी छाया तुम्हारी ऊंचाई की 3 गुनी हो जाती है, तो आपको सीधा देख के बता देना चाहिए था कि आंसर इसका 60 डिग्री होगा। नहीं आ रहा है तो फिर देखो कैसे, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब कितना है 16√3 है और आधार कितना है मेरा 16 है। तो ऐसे से काट देंगे तो tan थीटा का कितने डिग्री का मान √3 होता है, कितने का होता है थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कि एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, तब समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई को कितने % कम कर दिया गया। अब चाहे आप इसको परसेंटेज से समझ लिए, चाहे आप इसका एरिया वाला क्वेश्चन समझ लिए, दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। आप कह रहा है कि अब मेरे को क्या करना है कि क्षेत्रफल को कांस्टेंट रखना है, क्षेत्रफल को कुछ भी नहीं करना है, बस मुझे जो भी करना है क्या उसकी चौड़ाई को कम करना है। तो ठीक है, देखो अब यहां से हम लगाएंगे कैसे। अगर मानता हूं मेरे पास क्या थी, इसकी लंबाई कितनी थी, लंबाई 100 थी, अब ये बढ़ के कितना हो गई, ठीक है। अब कितनी हो गई, लंबाई बढ़ के कितनी हो गई 60% बढ़ गई, इसका मतलब कितना हो गया 160 हो गया। अब इसको क्या करना है, इसी को कितना कम कर, इसकी चौड़ाई को कितना कम कर दिया जाए कि क्षेत्रफल इट इज रिमेन बना रहे। तो इसको कितना कम कर देंगे, 160 से कितना कम कर देंगे, देखो इन दोनों का अंतर कितना बड़ा 60 बड़ा। अब इसको कितने पे कम करेंगे 160 पे कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 × 100, तो क्या आ जाएगा 1 से 1 कट गया, ठीक है। अगर बात करें तो 2 से काटेंगे और काट लेते हैं, ठीक है। कितना, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा ये 30 और कितना आ जाएगा 8, फिर कट देते हैं कितना 15 और 4, तो मेरे पास कितना आ गया 2 1 के 2 और किसको 5 कर दो तो 15 × 5 = 75, मतलब 75 बटा कितना आ गया 75 बटा 2 आ गया, और 75 बटा 2 का मतलब क्या होता है 37.5, ठीक है। 37.5 डिग्री उसकी चौड़ाई को कम कर देना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लगा सकते थे, इसके इस क्वेश्चन को लगाने के कई सारे तरीके थे, ठीक है। तो मुझे ये बेस्ट इजी लगा तो मैं ये लगा दिया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 37 सही 1/2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला कि पेंट की कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम है। एक पेंट कह रहा 1 किलोग्राम पेंट 20 वर्ग फीट को रंग सकता है। घन के बाहरी भागों को रंगने के लिए क्या खर्चा आएगा, जबकि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर 20 फीट है, ठीक है। आपको दे दिया कि 1 फीट में मतलब 1 फीट की कॉस्ट कितनी दे दी है 50 रुपए दे दी है। तो आपको पता है कि भाई जब भी हम क्या घन के बाहरी वॉल को रंगेंगे, इसका मतलब क्या है उसका क्या रंगना है उसकी दीवार को रंगना है, और दीवार मतलब एरिया, और इस एरिया कितना होगा उसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा 6a² होता है। अब आपको दे दिया है 6a², अब 6 तो ये होता है और भुजा आपको कितना दे दिया 20 दे दिया, तो कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर। यहां से करेंगे एरिया कितना निकल जाएगा 6 × 400, ठीक है। अब देखो ये मेरा टोटल एरिया निकल के आ गया। अब एरिया निकल के आया तो बोला है कि भाई 1 किलोग्राम पेंट जो है वो कितने 20 फीट को रंग सकता है। तो भाई इसको जब 20 से भाग देंगे तो मेरे पास टोटल किलोग्राम की संख्या आ जाएगी, और ये संख्या कितनी आएगी इससे काटेंगे इससे, तो कितना आ जाएगा 20। टोटल 120 ग्राम पेंट लगेगा। कितना पेंट लगेगा 120 ग्राम लगेगा, और 1 किलोग्राम पेंट की कीमत कितना दे दिया है
हाँ 50 रुपए दे दिया तो कितना आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई 15, ठीक है कितना आएगा 15 नहीं सॉरी 50, ठीक है कितना 50 तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 तो कितना आ जाएगा 6,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। बोला है कि जो आपकी पेंटिंग्स है रंगने उसके रंगाई का क्या दे दिया है, मतलब 1 किलो का दाम दे दिया है कितना 50 रुपए दे दिया और कह रहा है कि 20 फीट रंगने में 1 किलो पेंट लग जाता है और आपको दे दिया है उसकी साइड दे दिया है, इसकी घन की साइड दे दिया, साइड कितना दिया है मेरा 20 फीट दिया है। इस हिसाब से इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल इतना होगा और इसको 20 फीट 1 किलोग्राम पेंट करने में 20 फीट लगता है तो टोटल कितना लग जाएगा 120 किलोग्राम उसको पेंट लग जाएगा और 1 किलोग्राम पेंट का कीमत कितना है 50 रुपए है तो टोटल 120 किलोग्राम का कितना हो जाएगा 6,000 रुपए हो जाएगा। इस हिसाब से मेरा कितना लगेगा 6,000 रुपए लग जाएगा। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है राजीव को अंग्रेजी में अंकगणित में मिले अंकों का 1/3 अंक मिले। कह रहे हैं यदि दोनों विषयों में कुल 128 अंक मिलते हैं तो उसके अंकगणित में कितने अंक थे। अंकगणित का अंक पूछा है तो क्वेश्चन में जैसे जैसे कह रहा है वैसे करना है। अंग्रेजी में कह रहा यहाँ लिखेंगे इंग्लिश और यहाँ लिखेंगे मैथ। ठीक है तो बोला है कि अंग्रेजी में अंकगणित में मिले अंकों का 1/3 है। अगर भाई ये कितना मिल रहा होगा 1/3 है, ये 1 रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा 3 रहा होगा। ठीक है ये भाई मतलब इसका 3 नंबर ये पा रहा होगा 1 नंबर ये पा रहा है। ठीक है इसका अगर अनुपात निकाले तो 3 और 1 मतलब 4 मिलके कितना बना रहे हैं 128 बना रहे हैं। ठीक है 128 कितना 4 मिलके 128 बनाएंगे तो मेरे पास 1 मिलके कितना बनाएगा 32। ठीक है तो कह रहे अंकगणित में उसे कितने अंक मिले हैं। ठीक है तो 32 अंकगणित का मतलब पूछा है, मैथ का पूछा है तो मैथ में कितने हो जाएंगे 3 गुणे 32, 32 यहाँ 96 तो कितना मिला होगा उसको 96 अंक इसमें मिलेंगे और इसमें कितना मिला होगा इसमें इसको मिला होगा 32 अंक। ठीक है तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा मेरा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, फॉरमोस्ट रूल्स लगाना है। बोला कि 108 डिवाइड बाई 18 और मल्टीप्लाई 55 माइनस 35 भागे 5 और डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0 दे दिया। ठीक है इक्वल टू व्हाट मतलब क्या आएगा, इसी का सोल्यूशन बताना है। इस क्वेश्चन को बॉडमॉस के रूल से सॉल्व करेंगे तो बॉडमॉस रूल लगाएंगे इसमें। और ये आरआरबी ग्रुप डी में देखो पूछा भी गया क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, पहले छोटे ब्रैकेट से शुरू करेंगे। तो देखो यहां से शुरू करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 108 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 55 माइनस 7 बचे 35 माइनस 7 डिवाइड बाई 3। ठीक है कितना आ गया, अब 108 डिवाइड बाई 80 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा और इस 48 का डिवाइड कहाँ से 3 से है। ठीक है अब देखो मेरे पास क्या बचा है 108 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई। अब देखो इसको जब भाग देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 16 आ जाएगा। ठीक है और इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 18 95 18 108 तो कितना आ गया 6 आ गया और 16 आ गया। तो मेरे पास सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 16 6 96। तो इसका आंसर भी कौन सा होगा 96 हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं। देखो छोटे वाले मतलब छोटे भाग ब्रैकेट वाले से सॉल्व करना था, इसको मैंने डिवाइड किया तो 7 टाइम्स गया, फिर इस ब्रैकेट को और भी सॉल्व किया तो 48 आ गया। अब चाहे आप यहाँ से भाग ले लीजिए, यहाँ से दोनों का भाग दिया तो मैंने कितना है पहले इसको दे दिया तो 16 आ गया। अब इसको भाग देना था तो कितना आ गया 18 छक्का 108 हो गया तो 16 छक्का 96 हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 96। अगर यहाँ पर आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है चलिए तो इसी के साथ कौन सा होगा 96 का राइट आंसर हो जाएगा। ओ साइड 96 नहीं हाँ 96। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 भाग करने को कहा गया परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में कितना 16 अधिक आने लगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको बोला जाएगा करने को तो क्या करने, इन दोनों का अंतर निकालना और अंतर जितने अधिक आएगा उसी के बराबर हो जाएगा। मतलब कहा कितना गया था 1/15 करने को कहा गया था लेकिन उसने गलती से कितना कर दिया 1/3 कर दिया।
और इसका रिजल्ट कितना मिला उसको, 16 मिला। तो इसका देखो करना है तो कैसे करेंगे, अगर मैं इसको 15-15 बराबर कर दूं तो क्या 15-15 बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे क्या कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर नीचे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/15 माइनस कितना 5/15 बराबर 16, ठीक है। तो देखो यहाँ से 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/15, अगर आप माइनस लगाना चाहते हैं माइनस लगा दिए, 4/15 बराबर 16, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4 1 के 4, 4 चौक 16। तो मेरे पास क्या आएगा, 1/15 का मान कितना आ गया 4, तो एक पूरा कंप्लीट हिस्से का मान कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो इस तरह आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 20 द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस इग्नोर करना है, ठीक है, चाहे अगर इसको आप इधर से करते तब आ जाता, ठीक है, तब आपको माइनस का लोचा नहीं होता। तो हमें आंसर से मतलब था, बोला गया था 1/15 को करने को कहा गया, लेकिन उसने कितना कर दिया 1/3 कर दिया। इससे इसका रिजल्ट कितना आने लगा, 16 आने लगा। तो मैंने एलसीएम ना लेकर दोनों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, इससे मुझे कैलकुलेशन आसान हो गई। इन दोनों का अंतर देखा, 4/15 का मान मतलब 16 है। तो भाई एक पूरे कंप्लीट हिस्से का मान कितना रहा होगा, 60 होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग है, आपको ऑप्शन दे दिया, अच्छा क्वेश्चन है, पूर्ण वर्ग दे दिया, ऑप्शन कौन सा दिया, देखो 0, एक ऑप्शन ये दे दिया है, एक ऑप्शन ये दे दिया है, और कितना दे दिया, एक ऑप्शन ये दे दिया, और दूसरा क्या दे दिया, डी, सभी दे दिया, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे दिया है। तो कहना है कैसा कह रहा है कि कौन सा पूर्ण वर्ग है आपको बताना है। तो पूर्ण वर्ग मेरा कौन सा होगा, ये होगा, क्या क्यों होगा, देखो देखने में तो ये भी तुम्हें वर्ग ही लग रहा होगा, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, अगर 81 की बात करूं मैं, 81 को 1.1 करोगे, अब इसको पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग करने के कितना आएगा, ये इसका बनना है कितना, अगर इसको मैं सॉल्व करूं, इसको हटाने के लिए मेरे पास कितना हो जाएगा, हाँ, एक कितना हो जाएगा 81/10। अब जब इसका पूर्ण वर्ग करेंगे, इसका मतलब रूट निकालेंगे, कितना आएगा 9√10, जबकि ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसी तरह इसका भी करेंगे, ये भी नहीं होगा, तो सभी तो होगा नहीं। तो ये मेरा ये वाला ऑप्शन क्यों सही है, देखो इसका मान कितना है 0.09 है, ठीक है। इसको मैं अगर चेंज करना चाहूँ कितना लिख सकता हूँ, इसको 9/100 लिख सकता हूँ, और इसका मान कितना होता है 3/10, ठीक है। तो मेरा क्या है, ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है। इसीलिए मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला जतिन के पास 2240 अंडे हैं, जबकि तनिष्क के पास 3840 अंडे हैं। कह रहा है किसी कर्तन में अधिकतम कितने अंडे इस प्रकार रखे जाएं, कितने अंडे इस प्रकार रखे जाएं जिससे कोई अंडा ना तो टूटे और ना ही कोई जगह खाली रहे। तो जतिन और तनिष्क को उपयोग करने में उसे आसानी भी हो। तो इस तरह का देखो यहाँ से एक शब्द यूज हुआ है कि अधिकतम कितने अंडे यूज होंगे। अधिकतम का मतलब क्या होता है कि मेरा क्या पूछा है, HCF पूछ लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ लिया है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या करेंगे, बाय ऑप्शन इसमें अगर चूज करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, और क्या है सबसे बड़ा ऑप्शन 320 है। देखो 320 क्या कट रहा है, 320 क्या है सबसे बड़ा ऑप्शन है, और कितने से 2240। आप अगर इन दोनों का एलसीएम भी निकालते हैं, ठीक है, एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालते हैं, तो कितना आएगा आपका, फिर भी वही जो आएगा वही आपका आंसर रहेगा। लेकिन हम चेक करते हैं बड़े वाले, सबसे बड़ी वाली संख्या, क्या 320 कट रहा है, तो 320 से चेक करने के इसको भाग देंगे, 320 से ऐसे से काटेंगे तो कितना आएगा, देखो पूरी तरह कट रहा है, 16 से काटते हैं, 16 दूना 32, और ये 16 1 के 16, 16 चौके 64, कितना कट गया, 7 टाइम गया। इसको भी चेक कर लेते हैं इसी तरह, 320 से क्या कट रहा है, चलो कट गया। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 16 से इसको काटते हैं, 16 दूना 32, 16 चौके 64, तो कितना हो गया, ये कितनी बार जा रहा है, देखो कट के 12 बार। तो इसका मतलब है कि ये दोनों संख्याएं मेरी सबसे बड़े आंसर से कट गई, और पूछा क्या था कि अधिकतम कितने होंगे, तो हमने सबसे बड़ा ऑप्शन चूज किया। मेरे पास कितना है 320 इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तब भी आपका 320 ही होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आपको बाय ऑप्शन करेंगे तो आपका टाइम थोड़ा कम लग जाएगा, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला कि यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर एक संख्या रही होगी, इसको मानता हूं x, इसका 60% का मतलब क्या होता है, और कह रहा है दूसरी संख्या मैं y मानता हूं, और कह रहा इसके 2/3 के बराबर है, इसका मतलब इसके 2/3। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, इससे कितना आ जाएगा, काट देंगे, 3 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा।
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x अपान वाई का मान क्या आने वाला है 2/3 और गुणे हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 5/3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10/9। तो इन दोनों का रेशियो कितना बन के आएगा 10/9 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 10/9, ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे आपको कंडीशन दिया था वैसे वैसे आपको सॉल्व करना था, आपका आंसर आसानी से आ जाता। ये क्वेश्चन देखो कई बार पूछा गया था, 16 में पूछा गया 2 बार, 2 शिफ्टों में पूछा गया था और 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है दूध तथा पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 15% पानी है, इसमें 5 लीटर पानी और डाल दिया जाता है तो दूध का प्रतिशत कितना बढ़ जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो दूध और पानी मतलब कितना है, एक मिश्रण है और कितना है 20 लीटर का है। अगर इसकी बात करें मिल्क और इसका वाटर, भाई ये कितना है, ये 15 है और ये कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। इसमें बोला है 15%, सॉरी 15% क्या है मेरा पानी दे दिया ना, तो 85% हो जाएगा, 15% पानी हो जाएगा वाटर। अगर इनकी बात करें तो कितना हो जाएगा 17 और 3 20, इसका मतलब 20 मिलकर कितना बना रहा है 20 मिलकर बना रहा है 20, तो एक भाई तो इसमें कितना रहा होगा एक्चुअल में 17 लीटर, इनका अनुपात ये होगा। तो इसमें एक्चुअल में वाटर और पानी कितना रहा होगा, देखो मिल्क कितना रहा होगा 17 लीटर ही रहा होगा और इसमें कितना 3 लीटर रहा होगा। अब बोल रहा है कि भाई इसमें 5 लीटर पानी और डाल दिया था, अब एक्चुअल मात्रा इसकी कितनी हो गई 5 लीटर पानी और डालने पर कितना हो जाएगा 8 लीटर हो जाएगा और टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 5 8 8 5 15 मतलब 25 हो जाएगा। टोटल कितना 25 लीटर हो जाएगा और 25 में 8 की कीमत बतानी है और इसको 100 पे निकालेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 25 1 25 25 चौका 100, तो कितना था 832%। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, किसका पूछा था, दूध का प्रतिशत पूछा है। ठीक है 32% ये हो गया मेरा, क्या हो गया 32%, पानी कितना आ गया 32% आ गया, तो दूध कितना होगा ये दिख रहा है, चलो 32% क्या आ गया पानी आ गया, यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, ये क्या पानी का निकल के आया था मेरे पास, पानी कितना था देखो पानी है कितना 32%, तो मेरे पास क्या हो जाएगा दूध कितना आ जाएगा, दूध की मात्रा पूछा था तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी 68% हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दूध की प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी उसमें 68% हो जाएगी। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, मेरे पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि यहाँ पर सारे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे और साथ ही साथ आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आइए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक समूह की 5 लघुत्तम संख्याओं का माध्य कितना है 19 है, जबकि एकत्रित रूप में समूह की संख्या कितनी थी 13 संख्याओं का औसत 21 है। तो कह रहा 8 अधिकतम सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य कितना हो सकता है। देखो 5 संख्याओं का दे दिया है, 5 संख्याओं का माध्य दे दिया, कुछ इस तरह से लगाएंगे यहाँ से 5 संख्याओं का माध्य कितना दे दिया है 19 दे दिया है। तो ये संख्याएं टोटल कितनी रही होंगी 19 पंचे 95। ठीक है, टोटल संख्याओं का योग कितना रहा होगा 95 रहा होगा। कह रहा है जबकि एकत्रित समूह में 13 संख्याओं का, अब भाई 13 संख्याओं का दे दिया है कितना 21 दे दिया है औसत, तो पूरा एक टोटल संख्या कितनी होगी 13 की 13 13 दोनों 26 1 27 273 रहा होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि 8 अधिकतम सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य क्या होगा, सबसे बड़ी 8 अधिकतम संख्याओं का माध्य पूछा है। तो टोटल मेरे पास 13 संख्याएं थी, 5 संख्याओं इसमें से निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से 95 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 178 आ जाएगा। अब बची मेरे पास कितनी संख्याएं, देखो टोटल 13 संख्या थी, 13 संख्याओं का योग कितना है 273, इसमें से 5 संख्याओं का योग मैंने घटा दिया तो कितना है 178 आ गया। इसको 8 संख्याओं में बांटना है तो कितना करेंगे 8 1 8 8 दूनी 16 और कितना है 8 दूनी 16। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 22। उसके बाद क्या करना है कि फिर ऐसा आएगा, फिर कितना आएगा 2 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, तो कितना आ गया एवरेज 5 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा मेरा 22.25 आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। बोला 5 संख्याओं का औसत कितना दे दिया 19 दे दिया है, तो ये संख्याओं का योग कितना निकल के आया, ये तो मेरा योग निकल के आया और योग निकल के आया तो कितना 95। इसी तरह 13 संख्याओं का औसत 21 था तो योग कितना निकल जाएगा 273। इन दोनों का मैं जब डिफरेंस करता हूँ तो कितना आता है 178
178 किन संख्याओं का था, ये बची हुई 8 संख्याओं का औसत था, तो कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 22.25 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला कि स्वाति और अपूर्णा की आयु का गुणनफल कितना है, 120 दे दिया है। कह रहा है यदि अपूर्णा की आयु 3 गुना स्वाति की आयु से 2 अधिक वर्ष है तो स्वाति की उम्र कितनी रही होगी। जैसे ऐसे दिया है वैसे वैसे, अगर मैं स्वाति, 2 लोग थे क्या, एक स्वाति थी और एक क्या दे दिया, दूसरा दे दिया अपूर्णा, कि 2 लड़कियां थी और इनकी, अगर मैं इसको x मानता हूं, ठीक है, इसको क्या मान लूं y, तो x y का मान मेरे को कितना दे दिया है, यहाँ पर 120 दे दिया है। ठीक है, अब बोला है क्वेश्चन में कि अपूर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 अधिक है। अपूर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 अधिक है, यहां से मेरा क्या निकल के आएगा, x का मान, और यहां से क्या कर देंगे, x माइनस 3y बराबर 2 कर देंगे, तो आपको क्या निकल के यहां से आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये x y है, अगर यहाँ से मैं x का मान अगर रखना चाहूँ तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर 120 बटे y। ठीक है, यहां से रख देते हैं x का मान, तो कितना आ जाएगा 120 बटे y और माइनस 3y बराबर 2। अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि हमें क्या करना है, एक ऑप्शन बाय ऑप्शन करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, बाय ऑप्शन करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। कैसे होगा, ठीक, तो पहला ऑप्शन रखते हैं 18। ठीक है, 18 रखेंगे कितना आ जाएगा, 120 बटे 18। ठीक है, और इसके बाद क्या रखेंगे 3, और यहाँ पर 18 रख लेते हैं। ठीक है, बराबर इसको 2 आना है। ठीक है, तो 2 कब आएगा, देखो 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12 और कितना आएगा 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक सेकंड, किसकी पूछा है, स्वाति की उम्र मतलब x का मान रखना, सॉरी। तो देखो अगर बाय ऑप्शन करना चाहते हैं, स्वाति की उम्र पूछा है, तो भाई हम इस पूरे क्वेश्चन को क्या बदल देंगे, इनका जो कंडीशन दिया है कितना 3y + 2 दे दिया है। अब स्वाति की उम्र पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको y का मान अगर निकालेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा 120। ठीक है, 120 बटा क्या रखेंगे, 120 बटा x रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x, और इसके बाद क्या आ जाएगा 3y है ना, यहाँ 3 ऐसे रहने दो, और कितना 120 बटे क्या रखेंगे हम, x रख देंगे और क्या +2 रख देते हैं। ठीक है, ये कंडीशन ऐसे ही रहने देते हैं। तो जैसे ही मैं बाय ऑप्शन करना शुरू करूंगा तो यहाँ कितना होगा 18। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 120 बटे 18 + 2, तो 18 से काटेंगे 3 1 3 3 6 18, और कितना 6 1 6 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12, अच्छा ये अधिक था मतलब इससे था, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अधिक था, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18 बराबर 20 - 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 18 बराबर 18। ऐसा अगर आप नहीं करना चाहते, बाय ऑप्शन नहीं जाना चाहते, आपको कोऑर्डिनेशन इक्वेशन बनानी पड़ेगी, आपको एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी कंडीशन दिया था, एक बार क्वेश्चन को फिर से होता है, देखो बोला है कि स्वाति और अपूर्णा की 2 लोग थे, इनकी आयु का गुणनफल कितना था 120 था। अब बोला है कि कह रहा है कि यदि अपूर्णा की आयु का 3 गुना, अपूर्णा की आयु का 3 गुना इससे स्वाति की उम्र से 2 अधिक है, स्वाति की उम्र से 2 अधिक है, इसका मतलब अगर 2 अधिक इसको करना चाहते हैं तो ये इसको कर देंगे, 2 कम कर सकते हैं, तो यहाँ माइनस लगा सकते हैं, नहीं तो इसको x + 2 कर दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे टोटल ओवरऑल, तो हमने समीकरण बैठा लिया और 18 बराबर 18 आ गया। अगर ऐसा करने से नहीं आ रहा आपका सीधे से, तो क्या करना, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तब भी वहां से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला कि 72 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु का मूल्य कितना अधिक अंकित कर दिया जाए कि उसे 10% की छूट दी जाती है तो भी 15% का लाभ होता है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। तो आपको पता होगा एक रिलेशनशिप क्या, MRP अपान CP = क्या होता है, क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट, क्या हो जाता है 100 माइनस लॉस या डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट दे दिया। ठीक है,
छूट देता है डिस्काउंट। तो यहाँ पर मेरे को एमआरपी पूछा था, एमआरपी बराबर क्या हो जाएगा, एमआरपी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीपी कितना दिया है 72 दे दिया है, ये क्या हो जाएगा 115 बटे, क्योंकि यहाँ पर मेरा प्रॉफिट 10% 15% दे दिया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा 9 1 के 9 9 8 72, और 5 से किससे काटेंगे 5 से काटेंगे तो 23 पंचे 115, और कितना आ जाएगा 10, यहाँ तो था ही 5 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 1 के 2 2 दूना 4। तो मेरे पास एमआरपी कितना निकल का आई, एमआरपी कितना निकल का 2 दूना 4 होगा, ठीक है। तो एमआरपी निकल कितनी आई 23 मल्टीप्लाई बाई 4, तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ये आपका एक रिलेशनशिप होता है, एमआरपी बटा सीपी क्या हो जाता है 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट। यहाँ पे सारी वैल्यूज को आप पुटअप करेंगे तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला कि एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है तथा फिर 10% की कमी की जाती है, तो वस्तु के मूल्य में कुल प्रतिशत कमी या वृद्धि कितनी रही होगी। देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी सेम परसेंटेज से बढ़ा रहा हो और सेम परसेंट से कमी कर रहा हो तो क्या होता है आपका कि आपको हमेशा लॉस ही होता है, और लॉस किसके बराबर होता है, वो कमी किसके बराबर होती है, वो कमी किसके बराबर होती है, जो परसेंटेज दिया रहा था उसके स्क्वायर बटे 100 के। तो हमारे पास क्या दिया है 10% दिया, तो 10 का स्क्वायर बटे 100 करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 1%, और 1% क्या आई है कमी आई है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है ग्रुप डी में, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। बोला कि ए बी सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई राशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई राशि कितनी थी 27,000 रुपए थी, और वर्ष के अंत में मुनाफा कितना हो रहा था 46,000 रुपए हो रहा था, 86,000 रुपए हो रहा था। तो ए और सी के हिस्से का अंतर कितना है। देखो क्वेश्चन आप देख बड़ा, अगर आपको दे रहा क्वेश्चन तो देख के घबराना नहीं है, क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको समझना है, ठीक है। चलिए तो ए बी सी थे, एबीसी 3 लोग थे, ठीक है। इन्होंने एक कंपनी स्टेब्लिश किया, बनाया कंपनी को मिलाकर पैसा, तो किस रेशियो में मिलाया 3 रेशियो में मिलाया। किस रेशियो में 3 रेशियो 4 रेशियो और 5 में, इतने में मिलाया। अब बात हो रही वार्षिक, वर्ष के अंत में उसे लाभ हो रहा है, ठीक है। तो एक कंडीशन क्या दे दिया, सी वाले ने क्या किया भाई 6 महीने बाद क्या किया आधा पैसा उसने वापस कर लिया, मतलब वापस पकड़ लिया उसमें। तो भाई ये बात हो रही है कितने की, बात हो रही है 1 साल की, तो कितना 3 गुणे 12, ठीक है। मंथ से मैं महीने का निकाला हूं तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 12। और इसी तरह सी की बात करूं तो ये 5 गुणे 6 महीने तक तो ऐसे लगाता है, और प्लस क्या करता है 6 महीने के बाद क्या करता है अपनी राशि का, इसकी राशि 5 रही होगी तो इसका आधा वापस कर लेता है। आप आधा वापस कर लेगा तो भाई आधे पे ही तो उसको अब मिलेगा। तो इस तरह से मेरा रेशियो कितने का आ रहा है, जो कट रहा है पहले इसको देखेंगे कितना आ जाएगा, 12 36 12 चौक 48, और कितना हो जाएगा 56 30 और प्लस 15, ठीक है। कितना हो जाएगा 56, ठीक है। अब देखो क्या ये कट रहा है, ये सारे नंबर्स कट रहे हैं 3 से, कट रहे देखो 3 से 12 12 36 16 48, और ये कितना हो जाएगा 16 48, और ये कितना हो जाएगा 45 था तो 15 45। तो टोटल ओवरऑल मिलके कितना बन रहा है देखो 18 15 कितना होता है 43, तो ओवरऑल 43 बन रहा है, ठीक है। मेरा 43 बन रहा है, और ये 43 की वैल्यू मेरे पास, और किसका पूछा है ए 43 टोटल यूनिट बन रही है, तो एक पूरा ओवरऑल दिया कितना 86,000 दिया है। तो मेरे पास कितना का 1 यूनिट का मान कितना निकल के आएगा 2000 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। तो मेरे को पूछा है ए और सी का, ए और सी के बीच का अंतर, तो ए का अनुपात कितना है ये है, और बी का ये है। तो मेरे पास 12 और 15 का अनुपात कितना हो जाएगा, 15 और 12 का अंतर कितना हो जाएगा 3। इसी 3 की वैल्यू पूछा था, एक की वैल्यू 2000 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000 गुना हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये 6000। तो क्या हुआ इनके जो डिफरेंस आया ए और सी के बीच के अंतर का, कितना आया 6000 आया। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझाता हूँ कैसे मैंने किया और कैसे आपको करना है। इनका दे दिया था रेशियो पहले 3:4:5, लेकिन ये कहानी किस पे हो रही थी 1 साल के लिए हो रही थी, तो 1 साल के लिए सबका 12-12 महीने। लेकिन ये सी के साथ पंगा क्या हो रहा था कि ये 6 महीने तक अपना पूरा धन लगाया, उसके बाद 6 महीने बाद क्या कर दिया भाई इसने अपने धन का क्या कर दिया
आधा भाग वापस ले लिया, तो आधे भाग पर इसकी शेयरिंग होगी और इसी अकॉर्डिंग मेरा अनुपात बन के कितना है 12:16:15। अब बात हो रही अंत में, जितने अनुपात में पैसा लगाए होंगे उन्हीं के अनुपात में इनको लाभ भी मिलेगा। और लाभ क्या मिलेगा, 43 मिलकर 86,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे थे, एक बराबर 2,000 रुपए कमाएगा। और पूछा था ए और सी का डिफरेंस, ए का और सी का बीच में कितना अंतर रहा होगा, तो 6,000 रुपए का अंतर रहा होगा। ठीक है, इस हिसाब से मेरा कौन सा आएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कि एक आदमी ने एक साइकिल 30,000 रुपए पर खरीदी और 12% ब्याज के रूप में के लिए सहमत हो गया। कह रहा है उसने मूलधन और ब्याज 12 समान किस्तों में लौटाया, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या रही होगी। देखो आपको दे दिया प्रिंसिपल कितना दिया है, साइकिल का दाम कितना दे दिया है 3,000 रुपए दे दिया, और रेट कितना दिया है, रेट दिया है 12%। ठीक है, 12% तो ठीक से लिखता हूँ, 12% दे दिया। अब बोल रहा है कि भाई इसको जो किस्त लौटानी है 12 किस्त, वो किस पे लौटानी है, मूलधन और ब्याज पर दोनों पे लौटानी है इस हिसाब से। और 1 साल की मतलब 1 साल की बात कर रहा है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इसका अमाउंट अगर निकालने की बात मैं करूं, तो अमाउंट निकालने की बात करूं, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 100 प्लस RT/100 होता है। यहां से निकाल लो तो P कितना है, 3,000 है। 3,000 का कितना हो जाएगा, 112/100। यहां से काट देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 3 दूनी 6, 3,360 रुपए आ गया। ठीक है, उसे उस व्यक्ति को कितना पे करना था, 3,360 रुपए, लेकिन वो किस्त में, ये मेरा टोटल क्या निकल गया, मिश्र धन निकल के आया है। और इस 3,360 रुपए का जो साइकिल खरीद रहा बंदा उसको 12 किस्त में पे करना चाहता है, तो किस हिसाब से पे करेगा, एक किस्त का दाम कितना आ जाएगा, किस्त की कीमत कितनी आ जाएगी, एक किस्त की 12 दूना 24, और ऐसे 3 से काटते हैं। ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 1 1 2। अब 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 8 32। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 280 रुपए आ जाएगा। 280 रुपए उसको एक किस्त में पे करना होगा। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझाता हूं, मेरे पास क्या दिया, प्रिंसिपल 3,000 रुपए दिया था और रेट 12% दे दिया था। अमाउंट उसे टोटल कितना पे करना होगा, 3,360 रुपए, लेकिन वो क्या कर रहा है, 12 किस्तों में पे करना चाहता है। इस हिसाब से 12 एक किस्त का दाम कितना आ जाएगा, 280 रुपए आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला ABC एक साथ मिलकर 2 दिन में एक कार्य पूरा कर सकते हैं, और कह रहा है कि यदि AB द्वारा एक साथ काम करने के लिए उन्हें 2.4 दिन की आवश्यकता पड़ती है और BC के द्वारा एक साथ काम करने में 4 दिन की आवश्यकता पड़ती है, तो कह रहा है B अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखो आपको कंडीशन दे दी है, A प्लस B प्लस C, ये मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 2 दिन में काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि अब ये काम कौन कौन कर रहा है, A और B, मतलब C वाला बंदा निकल गया, तो इनको कितना दिन लग रहा है, 2.4 दिन लग रहा है। 2.4 दिन का मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 24/10 हो जाएगा, और काट देंगे कितना आएगा, 12/5। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि B और C मिलकर, कौन, B और C मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म कर देते हैं, 4 दिन में खत्म कर देते हैं। तो इस अकॉर्डिंग मेरा क्या आ जाएगा, मेरा अगर मैं एलसीएम में 2 12 और 4 का, तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और ये तीनों मिलकर कितने दिन में, 6 दिन में खत्म करेंगे। और ये कितने दिन में करेगा, ये 5 दिन में खत्म करेगा, और ये 3 दिन में। ठीक है, देखो A प्लस B प्लस C का मान 6 है, और इसमें से AB का मान कितना है, AB का मान क्या दे दिया है, 5 दे दिया गया है, और BC का मान कितना दे दिया, 3 दे दिया है। अगर मैं बात करूं यहां से, और पूछ किसके द्वारा, C का मान निकालने को पूछ रहा, अगर C का नहीं B का, B अकेला कितने दिन में करेगा, तो B का मान कैसे निकलेगा, यहां पर देखो A प्लस B मिलके 5 दिन में कर रहे हैं, इनकी इफिशियंसी है, और B प्लस C 3 दिन में कर रहा है। तो क्या करेंगे इसमें कि AB और, ठीक है, तो AB देखो A प्लस B प्लस C बराबर कितना दिया, 6 दे दिया है। यहां से अगर मैं A और B का मान निकाल लूं, A और B का मान निकालो तो 5, तो C का मान इस हिसाब से कितना आएगा, 1 आ जाएगा। C का मान जैसे 1 आ रहा है, तो क्या B C मिलके 3 बना रहे हैं, क्या B प्लस C मिलके कितना बना रहे हैं, 3, और C इसमें से 1 निकाल दिया, तो इसका मतलब क्या है, B का मान कितना आ गया,
2 आ गया, और जब b का मान 2 आया तो टोटल काम मेरे पास कितना है 12 है, और ये 2 की स्पीड से करेगा तो कितने दिन में खत्म कर देगा, b कितने दिन में खत्म कर देगा, 6 दिन में खत्म कर देगा अकेले। तो उसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा, और वो आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना होगा कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, इस हिसाब से आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी चल रही है। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा 2 ट्रेन एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही हैं और एक दूसरे को पूरी तरह से 1 मिनट में पार कर लेती हैं। यदि पहले ट्रेन की लंबाई कितनी रही होगी, 100 कितना है 125 मीटर है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो इसको कैसे लगाएंगे, देखो जब भी 2 ट्रेन आप एक ही डायरेक्शन में जाती है तो क्या होता है, जिसकी स्पीड ज्यादा रहेगी वो ज्यादा तेज जाएगा, उसमें थोड़ा डिफरेंस पैदा होता जाएगा। ठीक है, अच्छा एक दूसरे की तरफ एक ही दिशा में जा रही है ना, एक ही दिशा में जा रही है तो कैसे होगा, एक ही दिशा में जा रही थी, इनकी क्या हो जाएगी, इनकी स्पीड का डिफरेंशिएशन मतलब अंतर आ जाएगा। अंतर कितने का आ रहा है, इनकी स्पीड का 40 - 22 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, ये 18 क्या है, किलोमीटर पर हावर है। इसको मैं चेंज करूंगा 18 गुणे 5/18 में। ठीक है, तो इनको कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड इनकी स्पीड आ गई। ठीक है, और ये 1 मिनट के अंतर में क्या कर रहे हैं, पार कर लेते हैं। अगर मैं 1 मिनट के अंतर में पार करेंगे तो कितनी दूरी ये तय कर लेंगे, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगी, हाँ चलो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगी मेरी, डिस्टेंस बराबर क्या होता है कि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये मेरा स्पीड है, स्पीड कितनी है 5 और टाइम 1 मिनट था, 1 मतलब कितना 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर एक दूसरे को पार करेंगे, लेकिन शर्त क्या है कि एक की लंबाई इसमें दे दी है, दोनों मिलकर 300 मीटर कवर करेंगे। तो एक की लंबाई कितनी है 125 है, इसका मतलब क्या है L प्लस 125, ये दूरी कवर करेंगे 300 मीटर की। तो यहाँ से L का मान दूसरे का क्या निकल के आएगा, इनका निकल के आएगा 300 - 125, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 175। ठीक है, 175 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चाहे आप इस तरह से लगाइए, चाहे दूसरा तरीका है आप मेरा वो उससे लगा लीजिए। ठीक है, ठीक है, कैसे आपको पता होगा कि भाई दोनों ट्रेन है और एक दूसरे की तरफ जा रही, मतलब एक दूसरे की तरफ एक ही दिशा में जा रही, तो टोटल लंबाई की क्या होगी, जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी ऐसे। और मेरे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों का जब एक ही दिशा में जा रही है तो इनका अंतर हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा, अंतर स्पीड का इनके हो जाएगा कितना 40 - 22। ऐसा करने पे उन्हें 1 मिनट का टाइम लग रहा है, 1 मिनट का मतलब कहता है 60 सेकंड हो जाता है। मैं कि अभी सबको बदल दे रहा हूँ और इसको भी मैं बदल दूंगा इसमें मीटर पर सेकंड में, तो कितना आ जाएगा इतना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा L प्लस 125 बटे यहाँ से आएगा 18 और गुणे 5/18। ठीक है, ऐसा करेंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ से काट देंगे तो मेरे पास क्या आएगा L प्लस 125 बटा कितना 300। तो यहाँ से L का मान कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा। तो मेरे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। कह रहा है क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। कह रहा है एक नाव धारा के साथ तथा धारा के विपरीत कुल 8 किलोमीटर 3 घंटा में जाती है। यदि कह रहा है यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर हो तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन आपका ये रहेगा। अगला क्वेश्चन सरल क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन आपका है कि XYZ एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण x कितना है 90 डिग्री है और भुजा XY की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है और भुजा YZ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है यदि त्रिभुज XYZ के अंतर्वृत्त का केंद्र क्या है C है, तो अंतर्वृत्त केंद्र द्वारा घिरे क्षेत्र के अतिरिक्त भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूं और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ आज की सीरीज का समापन करते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा लाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।
बाकी आप स्कोर करके बताइएगा कि आपका कितना भी स्कोर आ रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं, मतलब गिने चुने दिन रह गए हैं आपके पेपर्स के। तो ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ही फायदेमंद होगा। इसी के साथ सभी को कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।